दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन चंद्र भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। दोस्तों अभी नेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर जगह पर एक शब्द की बहुत ज़्यादा चर्चा है। और ऐसा नहीं है उस शब्द से हम लोग वाकिफ़ नहीं है। वह शब्द है पनौती। और पनौती शब्द जो है प्रधानमंत्री जी के नाम से जोड़ा गया है, इसलिए यह शब्द आजकल आबो हवा में चारों तरफ फैले हुए हैं। जहाँ भी देखिए इस बात की चर्चा हो रही है, चाहे वो नेशनल मीडिया पे डिबेट हो रहा हो या फिर सोशल मीडिया पे। हर जगह इस शब्द के ऊपर डिबेट चल रहा है। पनौती ये शब्द पनौती, ये अभी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में ये शब्द आया कहाँ से, तो इसके पीछे का जो भूमिका है वो मैं आपको बता दूं। 19 तारीख को, नवंबर को, वर्ल्ड कप का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ऑस्ट्रेलिया और भारत का फाइनल मैच था। इससे पहले 10 मैच लगातार इंडिया जीतते आ रही थी। बहुत ही धमाकेदार तरीके से जीतती आ रही थी। एक तरफा मैच बना देती थी हर मैच को, और 10 मैच लगातार जीतते आ रही थी। लेकिन फाइनल जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में चल रहा था, उस दिन हमारे प्लेयर्स रंग में नहीं दिखे। और उस फाइनल मैच को देखने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं आने वाले थे और आए भी। तो उस दिन इंडिया हार गई और मोदी जी की मौजूदगी में हार गई। तो इस चीज़ को जोड़ा गया। लोगों का कहना ये था, सोचना ये था कि मैच जो है इंडिया जीतते चली जा रही थी, लेकिन उस दिन इस तरह का परफॉर्मेंस क्यों रहा हमारे खिलाड़ियों का। शायद प्रधानमंत्री मैच में आए हुए थे देखने के लिए, कहीं इसका दबाव तो नहीं था हमारे प्लेयर्स के ऊपर। और उस दिन बुरी तरीके से इंडिया मैच हार गई। तो और इंडिया हार गई, तो इसका मतलब पूरे भारतवासियों को ये बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा कष्ट हुआ, सम्मान पे धक्का लगने जैसी बात हुई सारे भारतीयों के लिए। इस हार को भारतवासी पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से इंडिया पिछले 10 मैच लगातार जीतते हुए और खेलते हुए आई थी, तो हर लोग यह मान के चल रहे थे कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा। पर ऐसा हो ना पाया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में यह मैच इंडिया हार गई। इसके बहुत सारे बात राजनीतिक लोग निकालते हैं, लगाते हैं कि शायद इस मैच को राजनीति की तरफ घसीटा गया या घसीटा जाने वाला था। प्रधानमंत्री जी को वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं थी। इंडिया जब जीत जाती तो उन्हें बधाई देते, सारे प्लेयर्स को आमंत्रित करते, साथ में बैठ के खाना खाते, प्रोत्साहन करते। लेकिन वो राजनीतिक दलों में इस तरह की बातें चल रही है। डिबेट्स में जो उनके प्रवक्ता आते हैं, इन सारी बातों को वो रखते हैं। तो ये पनौती शब्द कहाँ से आया? 21 नवंबर को राजस्थान के चुनावी प्रचार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और अनेक मुद्दों पे भाषण अपनी बातें कह रहे थे। तो इसी बीच में दर्शक दीर्घा से, भीड़ से पनौती शब्द उछल के आया। हालांकि राहुल जी का ये कहना था कि अच्छा खासा हमारे प्लेयर्स खिलाड़ी खेल रहे थे, बीच से उधर से पनौती शब्द आया और उसको राहुल गांधी पकड़ लिए और उस पनौती शब्द पे फिर 2-3 लाइन वो आगे बोल गए कि अच्छा खासा हमारे लड़के, हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे, इंडिया जीत जाती, पर कहाँ से वो पनौती आ गया और इंडिया मैच हार गई। फिर पनौती मीन्स पीएम मोदी, ऐसा भी शब्द वो जोड़कर बोले। उसके बाद से तो
माहौल गर्म हो गया। जैसे ही मीडिया में ये बातें फैली तो फिर बीजेपी के सारे लोग इसके खिलाफ में अपने अपने बयान देने के लिए टीवी पर आने लग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए। तो ये पनौती शब्द वहीं से आया। तो अब इसकी ताज़ा जो बात है, ताज़ा अपडेट यही है कि बीजेपी वालों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है इस शब्द को लेकर के, और उसी भाषण में जेब कतरा शब्द भी यूज़ किया है मोदी जी के लिए या फिर शायद अडानी जी के लिए। तो इन सारे बातों को लेकर बीजेपी के नेता चुनाव आयोग में गए और चुनाव आयोग से शिकायत की, और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया और शनिवार शाम तक इस मामले के ऊपर अपना जवाब देने को कहा है। तो ये रही बात पनौती की। जो ये पनौती इतने ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसके पीछे की कहानी ये है कि राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को, हालांकि उन्होंने नाम लेकर बोला नहीं है, लेकिन समझने वाले तो सब समझते ही हैं कि किसके बारे में बोला जा रहा है। उसी तरह से 14 नवंबर को, उससे पहले, मतलब ये वाकया 21 नवंबर की है, 14 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी बैतूल में एक चुनावी जनसभा कर रहे थे। मध्य प्रदेश में बैतूल है, वहाँ पे चुनावी जनसभा कर रहे थे, और उसमें वो राहुल गांधी के पीछे के दिए गए हुए भाषण को कोट करके, राहुल गांधी उसके पीछे वाले भाषण में बोल गए थे कि मेड इन चाइना, मोबाइल के बारे में बात हो रही थी, मेड इन चाइना मोबाइल ही इंडिया में ज़्यादातर है, मेड इन इंडिया मोबाइल के पीछे क्यों नहीं लिखा रहे, या फिर मेड इन मध्य प्रदेश मोबाइल के पीछे क्यों ना लिखा रहे। तो उनका जो बोलने का संदर्भ था ये था। उसी चीज़ को पकड़कर प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा, और उन्होंने कहा कि हमारे देश में इतनी सारी मोबाइलें बन रही है, उसके बाद भी इन्हें मेड इन चाइना नज़र आता है। तो इन मूर्खों के सरदारों को कौन समझाए। इस तरह से कुछ बातें उनकी आई थी राहुल गांधी के बारे में। हालांकि उन्होंने भी राहुल गांधी का नाम लिया नहीं था, पर समझने वाले हर लोग समझते ही हैं, समझदार लोग, कि बात किसके बारे में कही जा रही है। तो वो भी बात डायरेक्ट राहुल गांधी के बारे में ही कही जा रही थी, और प्रत्यक्ष तौर पर मूर्खों के सरदार। पर इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने किसी तरह का नोटिस जारी नहीं किया कि आप एक विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो हैं आज के समय में, राहुल गांधी, उनको आप मूर्खों का सरदार कहते हैं। ऐसे इस तरह का कोई भी नोटिस प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दिया गया। उसके बाद भी एक बयान आया कि जब आप ईवीएम पे जाओ बटन दबाने के लिए, तो इतने ज़ोर से बटन दबाओ कि कांग्रेसियों को फांसी लग जाए। ये भी शब्द प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आनी चाहिए थी। इस चीज़ का मैं कतई समर्थन नहीं कर सकता हूँ कि प्रधानमंत्री को पनौती शब्द से नवाजा जाए या पनौती शब्द उन्हें बोला जाए, गलत है। पर प्रधानमंत्री खुद स्वयं अगर इस तरह की बातें करते हैं, और वो भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता के बारे में, तो वह भी शोभनीय नहीं है। उन्हें भी इन ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, और विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें भी इस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए। यह स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में मुद्दों के ऊपर चुनाव होने चाहिए थे, विकास के ऊपर चुनाव होने चाहिए थे, पर वो ना होकर इन शब्दों में उलझ कर रह गया ये चुनाव आखिरी समय में। और फिर धार्मिक उन्माद, इन सारी चीज़ों से चुनाव तय होते हैं आजकल के, जो कि सही नहीं है। सही दिशा में हमारा लोकतंत्र नहीं जा रहा है, और हम जनता को भी इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि जो नेता इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, सिर्फ माहौल को गर्म करते हैं, और माहौल गर्म कर वोट लेकर चुनाव जीत जाते हैं। तो ऐसे नेताओं के ऊपर जनता की कड़ी नज़र होनी चाहिए। जो मुद्दों की बात करे, जो पार्टी मुद्दों की बात करे, उन पार्टी को जिताना चाहिए, और उन्हें ही विधानसभा या फिर संसद भवन भेजना चाहिए। तो मेरी बात तो यही जो शब्द है पनौती और मूर्खों के सरदार,
इसके बारे में मुझे अपनी बात रखनी थी, जो मैंने अपनी बात रख दी। आप लोग भी इसके ऊपर विचार करें कि ऐसे शब्द यूज़ करने वाले नेताओं से बचना चाहिए, और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी, जो कि इतने और दुनिया में बहुत फेमस है हमारे प्रधानमंत्री जी, 2-2 बार बहुमत की सरकार बनाए हैं। उन्हें खासकर ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। साथ ही साथ विपक्ष के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्हें भी इस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।